दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू फाइट इस्लामिस्ट टेरर फ्रॉम द मिशनरी पोजीशन, जिसको कि लिखा है तबीज़ खैर ने। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो नोवेल है इसको हम पार्ट बाय पार्ट देख रहे हैं, यानी कि ये हर एक सेक्शन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस पर मैंने ऑलरेडी 5 वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों ये जो पार्ट है उस पार्ट का नाम है द प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि इसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं, रवि, तबीस और करीम। तबीस जो है इस बुक के खुद लेखक भी हैं। तो अब होता क्या है कि जब द प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि ये जो पार्ट है नोवेल का, जब ये शुरू होता है तो रवि जो है वो तबीस से ये बोलता है कि ऐसा है कि जैसे कि जानते हो कि रवि का जो गर्लफ्रेंड है उसका नाम है लीना। तो रवि जो है वो तबीस से ये बताते हैं कि यार देखो ऐसा है कि मैं लीना का हाथ मांगने जा रहा हूँ, उसके पेरेंट्स से मिलने जा रहा हूँ, तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो तबीस जो है इस बात पे हिचकिचाते हैं कि यार मैं जाकर क्या करूँगा। तो रवि बोलता है कि नहीं, सिर्फ तुम्हें ही नहीं जाना है, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है लीना मार्क्स उसको भी साथ में जाना है। तो अब रवि जो है वो रिसिस्ट करता है, तो तभी से इस बात को मान जाते हैं कि ठीक है चलो हम चलेंगे और मिस लीना को भी हम लोग ले लेंगे। तो होता क्या है कि जब अगला वीकेंड जो है यानी कि संडे के आसपास वो लोग लीना के घर पे जाते हैं। और दोस्तों लीना के जो पापा का नाम था वो फार था और माँ की जो नाम था वो मूर था। तो फार और मूर जो थे वो लीना के माता पिता थे। तो उस रात वो जाते हैं वहाँ पे, जो संडे की रात होती है वहाँ पर जाते हैं और दोनों वहाँ पर अच्छे से खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं सब लोग साथ में। और फिर उसके बाद तबीस लीना लेनिन के साथ, मिस लेनिन मार्क्स के साथ वापस आ जाता है। अब दोस्तों जब ये पार्ट कुछ और आगे बढ़ता है तो एक दिन रवि और तबीस और उसके साथ साथ जो करीम है ये तीनों खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि रवि जो है यूजुअली वीकेंड्स पर या संडे के दिन वो स्पाइसी खाना बनाता था, इंडियन खाना बनाता था। तो रवि ने उस दिन खाना बनाया और रवि, करीम और तबीस तीनों मिलकर साथ में खाना खा रहे थे। तभी अचानक रवि करीम से ये पूछता है कि करीम भाई आपको पता है, क्या आप जानते हो कि लोग जो हैं आपका नाम यानी कि करीम का नाम परनील के साथ जोड़ रहे हैं। परनील, नीचे देखिए, नीचे परनील का जो कैरेक्टर है। तो रवि ये बोलता है कि करीम भाई क्या आपको पता है कि लोग ये बोल रहे हैं कि आपका अफेयर जो है वो परनील के साथ चल रहा है। जब ये बात करीम सुनते हैं तो वो एकदम शॉक हो जाते हैं, उनका मुंह जो है वो एकदम लाल हो जाता है, जो हाथ में उन्होंने चम्मच लिया था वो गिर जाता है और करीम कुछ बोल नहीं पाता है। फिर वो किसी तरीके से अपने आप को संभालते हुए वो रवि से ये बोलता है कि नहीं रवि भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो जानते हो कि मैं इस प्रकार का आदमी नहीं हूँ, मेरे इस्लामिक धर्म में ये सब अलाउ नहीं है किसी और गैर औरत को देखना। तो रवि जो है वो ये बोलता है कि हाँ ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन लोगों का ऐसा र्यूमर है, लोग ऐसा मानते हैं। तो करीम बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं एकदम कसम से बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसा काम कुछ नहीं किया है। और इसके बाद ये जो बात है वो खत्म हो जाती है। तब होता क्या है दोस्तों, कहानी जब है थोड़ी और आगे बढ़ती है, यानी कि 1 या 2 दिन बाद एक फोन आता है जो तबीस उठाते हैं। और उठाने के बाद उधर से एक लड़की बोलती है कि क्या करीम घर पे है। तो तबीस बोलते हैं हाँ घर पे है। तो वो करीम भाई को फोन देते हैं। तो करीम जो है वो फोन रिसीवर लेता है अपने पास, सुनता है और बोलता है तबीस से कि देखिए तबीस भाई ऐसा है कि मैं 2 दिन यानी कि 2 दिन और 2 रात में घर पे नहीं आऊँगा, तो आप घर का ध्यान रखिएगा। तो तबीस बोलते हैं कि ठीक है, और वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि जिस दिन वो जाते हैं उसी रात को जो ग्रेट क्लॉज है यानी कि परनील का जो हस्बैंड है वो वापस तबीस और रवि के फ्लैट में आता है और बोलता है क्या मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुक सकता हूँ। तो ये दोनों लोग बोलते हैं कि ठीक है आप रुक जाइए। तब जो ग्रेट क्लॉज है वो ये बताता है कि परनील को ऐसा लगता है कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो रवि बोलता है कि ठीक है, अगर ये बात है और अगर परनील आपको डाइवोर्स देना चाहती है तो आप उसको एक रीज़न दीजिए। रवि बोलता है कि आप उसको एक स्पेसिफिक रीज़न दीजिए, सही कारण बताइए।
तो ग्रेट क्लॉज जो है वो ये बात बोलते कि नहीं, मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद पर्निल मुझे डाइवोर्स देना चाहती है। तो रवि जो है फिर से वो बात बोलता है कि देखिए कुछ तो है, कोई तो कारण होगा जिसके कारण जो पर्निल है वो आपको डाइवोर्स देना चाहती है। तो ग्रेट क्लॉज बोलते हैं हाँ कुछ कारण है, और इसी के साथ ये जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है, यानी कि द प्रिंसिपल क्लॉज जो है ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों जो अगला पार्ट बनेगा उसमें हम लोग ये देंगे कि क्या पर्निल का ग्रेट क्लॉज का किसी के साथ अफेयर था या नहीं था, ये हमें अगले पार्ट में या उसके आने वाले पार्ट में हमें ये पता चल जाएगा। तो दोस्तों हमारी जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होती है, और वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।